आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरेस के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एरेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ना एक चैलेंज है कि एक चैलेंज ये है कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको ना अब उन 10 के नाम और उनका, आप उन्हें मान लो कि आप जावास्क्रिप्ट का एक कोर्स है जो पढ़ा रहे हो और आपने उन्हें उनका एक एग्ज़ाम लिया एंड उसमें बच्चों ने कुछ स्कोर किया, तो आप उनका स्कोर भी रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो आप इसे कैसे करोगे, रिकॉर्ड कैसे करोगे? तो यहीं पे हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि अब हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, तो क्या उसके लिए अब हम 10 वेरिएबल बनाएंगे एंड फिर वैल्यू स्टोर करेंगे? और तो इस चीज़ से ही छुटकारा देने के लिए हमारे पास आया जावास्क्रिप्ट में एरेस। तो एरेस हमें एक लिस्ट बनाने को, मतलब एक कलेक्शन बनाने का वो देता है तरीका, जिसमें हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ का एक कलेक्शन बना सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हो। ये हर तरीके का डेटा टाइप, हर तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स को अलाउ करता है अपने अंदर स्टोर करने के लिए। तो VS कोड में मैं एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ, वीडियो 16.js, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखेंगे एरेस का, ठीक है। तो इसमें अब एरे भी एक वेरिएबल की तरह आप मान सकते हो, तो हमें इसको एक नाम देना पड़ेगा। तो मान लो कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू, और बस ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, ऐसे बनाते ही ये एक एरे बन जाता है। तो अब जैसे कि मैंने बताया था, हमें मार्क्स और वो चाहिए नेम, तो मैं इसके लिए एक बना लेता हूँ मार्क्स नाम का एक एरे, और एक बना लेता हूँ नेम नाम का एरे, ठीक है। तो अब हमारे पास लेट्स सपोज कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ना अपने रोल नंबर दे रखे हैं। तो रोल नंबर के हिसाब से पहले वाले ने स्कोर किया, लेट्स सपोज अब कुछ भी अपनी तरफ से डाल दो, तो मैं 10-20 ही डाल रहा हूँ, इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 70, 80, 100 तक मैंने डाल दिया, ठीक है। और नेम में ABCD डाल देते हैं। कितने हो गए? 3, 6, 2, 8, अभी तो 9 ही हुआ, और ये 10 हो गया। 10 नहीं, ज़्यादा ही हो गया। J तक करना था। 3, 6, 9 और 1 10, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ना एक तैयार है एरे जी। तो मार्क्स का एरे स्टोर कर रखा है मार्क्स को। तो इसमें आप अब वैल्यूज़ को हमें एक्सेस करना है। तो लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 5, ठीक है, और आपके क्लास में रोल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। और इसमें जो वैल्यू हम लोग एक्सेस करते हैं ना आपके एरेस में, तो इसमें भी हम लोग 0th इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि 0 इंडेक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगा। वैसे मैं छोटा छोटा बताऊँ तो लेट्स सपोज कि आपके पास एरे है एंड उसमें वैल्यूज़ ऐसे रखी गई है। मैं पुराना एग्जांपल ही ले रहा हूँ जो मैंने उसमें लिया था, ठीक है। तो अब ये है कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4 है, 3 है, तो ये वैल्यूज़ हम जितनी भी वैल्यूज़ होती है वो हम अपनी मेमोरी में ही स्टोर करवाते हैं। मतलब जो आपके पास हार्ड ड्राइव होगी, SSD होगी, उसी में ही ये वैल्यू स्टोर करी जाती है। और वहाँ पे तो तब करी जाती है जब आप फाइल सिस्टम से वो कर रहे हो, लेकिन जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको तो रैम में जगह मिलती है। तो जैसे मेरे पास 8 GB रैम है, तो उसमें इसको कहीं जगह मिलेगी। तो अब हर एक ब्लॉक का ना एक साइज़ होता है, ठीक है, और वो साइज़ होता है 8 बिट का, 1 बाइट बोलते हैं उसे। तो 1 बाइट में ना एक ही नंबर को आप स्टोर करवा सकते हो। ये सारे नंबर एक बार में स्टोर नहीं हो पाएंगे, मतलब एक ही मेमोरी ब्लॉक में स्टोर नहीं होंगे। हम लोग वैसे हेक्साडेसिमल मतलब 2 बाइट का यूज़ करते हैं नंबर्स को स्टोर करने के लिए। तो ये
एक ही मेमोरी ब्लॉक में ये सारे नहीं होंगे, ये अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में कॉन्जिक्यूटिवली ही स्टोर होंगे, तो उनको फिर हमें अलग अलग जगह से एक्सेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, 0, तो उसको हम लोग एरे से एक्सेस करते हैं। एंड सेकंड नंबर पे है हमारे पास 1, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको लिखना पड़ता है एरे +1, ठीक है। ऐसे ही करके आपके पास आता है एरे +2 एंड एरे +3। तो 3 जब लिखोगे 2 वाले में 2 को एक्सेस कर सकते हो और 3 वाले में 3 को, ठीक है। तो ये है हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग हाँ एरेस में वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। तो इसी हिसाब से जो 0th है वो एरे +0 को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ये है। तो अब अगर मैं नॉर्मली प्रिंट करवाऊँ मार्क्स को, ठीक है, कि मार्क्स की लिस्ट में देखना चाहता हूँ और एक नेम की लिस्ट में देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये नेम में क्या प्रॉब्लम करता रहता है, एस लिख दो यहाँ पे, ऐसे भी एस, ठीक है। और ये मैंने इसको रन किया तो हमारे सामने 2 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। एक्चुअली में ये जो एरे होता है ना, ये एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके पास एड्रेस होता है। मतलब ये जो मार्क्स है इसके पास ना पहला एड्रेस है जहाँ से ये वैल्यूज स्टोर करना शुरू हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम लोग इस पे ना कुछ जैसे अब हमारा टास्क है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके पास ना एक स्टूडेंट है जिसका 5 रोल नंबर है, तो आप उसका नाम बताओ मुझे एंड उसके मार्क्स बताओ, ठीक है। और आपके जो क्लास है उसमें 0 से रोल नंबर शुरू होते हैं। तो अगर 5 वाले की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल्स। एंड हम बोलेंगे कि भाई जो मार्क्स हैं, मार्क्स नहीं नेम्स ऑफ 5वें इज नहीं गॉट, फिर मार्क्स बता देंगे कि इतने मार्क्स उसको मिले। और मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो देखना, तो एफ़ गॉट 60 मार्क्स, तो एफ़ ही वाला बंदा है जिसका 5 रोल नंबर है, क्योंकि ए वाले का 0 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 3 है, ई का 4 है और एफ़ का 5 है, ठीक है। उसी हिसाब से ये एफ़ 65th नंबर पे आता है। तो ऐसे करके हमने देख लिया कि एरे का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो एरे में मेनली ये होता है कि हम लोग टेक्निकली इसलिए यूज़ करते हैं कि हम सेम टाइप का ना डेटा एक ही सिंगल वेरिएबल से एक्सेस करना चाहते हैं, तब हम लोग एरेस का यूज़ करते हैं। पर जैसे कि मैंने बताया हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा एक ही लिस्ट के, एक ही एरे के अंदर डाल सकते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू, लेट सपोज आपने एक स्ट्रिंग डाल दी, फिर उसके बाद आपने लिख दिया 10, फिर उसके बाद आपने बोल दिया ट्रू, फिर उसके बाद आपने बोल दिया अनडिफाइंड, फिर बोल दिया आपने नल, ठीक है। तो ऐसे करके आपने बहुत चीज़ें डाल दी। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो कोई एरर नहीं प्रोड्यूस होगा, और ये इसने सब कुछ प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़, जो हमारा जो ये लिस्ट होता है ना, ये म्यूटेबल होता है, ठीक है। तो म्यूटेबल का मतलब क्या है, तो मैंने जैसा कि जब स्ट्रिंग पढ़ा रहा था तो तब बताया था कि जो म्यूटेबल होता है मतलब उसका डेटा को आप बदल सकते हो, इम्यूटेबल के डेटा को नहीं बदल सकते। तो स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल थी, जबकि हमारा एरे म्यूटेबल होता है। तो म्यूटेबल मतलब इसमें जो हम इंडेक्सेस वाइज जो हम 0 1 2 बोलते हैं वो उसकी इंडेक्सिंग होती है। तो 0 इंडेक्स पे ए है, फर्स्ट इंडेक्स पे 10 है, सेकंड इंडेक्स पे ट्रू है, थर्ड पे अनडिफाइंड है, फोर्थ पे नल है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो ये सेकंड इंडेक्स है ना ट्रू, अब इस पे हम लोग कर दें फॉल्स। तो मैं क्या बोलूँगा, एरे के 2 इंडेक्स पे फॉल्स कर दो, फॉल्स, ठीक है।
और इसके बाद मैं एरे को प्रिंट करूँ तो देखना, ये देखो अब यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो देखा आपने कि हम लोग यहाँ पे की को मतलब हम एक इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर पाए, जबकि हमारा जो एरे था वो कांस्टेंट था। तो वो मैंने बताया है यहाँ ये कांस्टेंट का क्या लेना देना है कि ऑब्जेक्ट में ये कांस्टेंट होते हुए भी ये वैल्यूज़ कैसे बदल जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते बस कि एरे इज इक्वल टू सम नेम, ये करोगे तो एरर आ जाएगा। ये बोलता है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल हो रहा है जब क्योंकि एरे एक यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इसलिए ये यहाँ पे एरर दिखाता है। तो मान लो ये 2 पे तो फॉल्स है। अब जैसे कि हम लोग ना इसकी लेंथ भी पता लगा सकते हैं। तो एरे की लेंथ पता लगाने के लिए आपको लिखना होता है डॉट लेंथ। तो ये एक मेथड नहीं है, एक प्रॉपर्टी है। तो मेथड क्या होते हैं, फंक्शंस, और प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्मल, जो जैसे की वैल्यू पेयर्स ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो अगर एरे डॉट लेंथ लिखो तो 5 आ गई। ठीक है, जबकि इंडेक्स होती है, इंडेक्स इसकी 4 ही तक जाएगी 0 से लेके, पर टोटल इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब 5 लेंथ होने के बाद ना मैं चाहता हूँ कि इसके 5वें इंडेक्स पर ना बी आ जाए। तो इसमें 5वां इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें इंडेक्स सिर्फ 4 तक है और 4 पे नल है, 5वां कुछ है नहीं। तो हम देखना चाहते हैं कि अब क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग। तो ये देखो हम लोग इसमें अपेंड भी कर दिया हमने, मतलब कोई इंडेक्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग उसकी भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो अगर देखो हम कुछ फालतू चीज़ करने वाले, 10वें पे सी डाल रहा हूँ मैं, अब देखना। तो इसने क्या किया है, ये देखो। तो ये कह रहा है 4 ना एम्प्टी आइटम्स है, मतलब इसने ना 4 मेमोरी ब्लॉक्स खाली छोड़ दिए हैं, ताकि जब आपको लगे ना कि 6वां 7वां 8वां और 9वां इंडेक्स का कुछ डालना है तब ये वो यहाँ पे एडजस्ट कर देगा उन्हें। फिर उतनी जगह छोड़ के इसने सी को डाल दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग वैल्यूज़ भी अपेंड करवा सकते हैं इसमें। और वैल्यूज़ डिलीट कैसे करोगे, तो डिलीट करने के लिए हम लोग इसके अलग अलग वो देखेंगे मेथड्स। तो वो मेथड्स मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना ये जो हमारे पास जो मार्क्स का ये था इस पे ना एक फॉर लूप लगाएं। ठीक है, और फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप तो लगाना ही है आपको, एक फॉर ऑफ लूप भी लगा के देखना। एक मिनट देखता हूँ मैं, फॉर ऑफ वाला तो हम लोग ही लगा के देखते हैं। फॉर लेट आई ऑफ एरे, तो एरे में हमारे पास मार्क्स है, तो एरे की जगह मार्क्स एंड यहाँ पे कंसोल लॉग हम आई कर देंगे। ठीक है, प्रिंट किया हमने, तो ये हमने एक एक करके सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया। तो ऐसे करके आप लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो, हमें इंडेक्स से भी वैल्यूज़ एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही हम ऑफ लिखते हैं तो हमारे पास ना सारी वैल्यूज़ आ जाती है। ओके, तो ऐसे करके हमने फॉर लूप भी इसमें लगा के देख लिया है। आप नॉर्मल वाला फॉर लूप लगा के एक बार देख लेना एंड उसको ऐसे बनाना जैसे मैंने ये वाला कंसोल लॉग करवाया ना, आप ऐसे बनाना तो और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।